चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ ट्रस इज लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन फिगर। फाइंड द एक्सल फोर्सेस इन द मेंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1 कहाँ है? एक ये 2, ये 3। ठीक है, क्वेश्चन में 1, 2, 3 ही दिया था। ये ए बी सी डी जो है मैं खुद लिखा हूँ क्योंकि बनाने में इजी जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? सिंपली सपोर्टेड ट्रस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन लगेगा, यहाँ एक रिएक्शन लगेगा और एक ऐसा लगेगा। ठीक है, अपने को क्या निकालने बोला है? 1, 2 और 3। ठीक है, ये 1, 2, 3 मेंबर निकालने के लिए हम जॉइंट मेथड यूज कर रहे हैं, यूजिंग जॉइंट मेथड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिएक्शन निकालना। ठीक है, तो रिएक्शन निकालने के लिए क्या कर रहा हूं मैं? मोमेंट ले रहा हूं मैं ए पॉइंट पे। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऐसे जाएगा, इसको मैं क्या लिख देता हूं? आर बी वाई ए एक्स ए। ठीक है, तो ये क्या होगा? आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 ए। देखिए ये 60, 60, 60 है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। टोटल डिस्टेंस कितना है इसका? 2 है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। एंगल बन रहा है वो भी, इसका डिस्टेंस कितना होगा? ए होगा। ठीक है, तो ये क्या है? टोटल डिस्टेंस, इसका हाइट निकालना है। तो अब इसका हाइट निकालने के लिए क्या कर सकता मैं? एक ऐसा ट्राइंगल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर इसको मैं वर्टिकली ड्रॉप करूँ, ये क्या है? सी, और ये क्या है? एफ। ये पॉइंट क्या है? ए। ये क्या है? 60 डिग्री है। ठीक है, इस पे टोटल हाइट, इसका डिस्टेंस कितना है? 2a। ये डिस्टेंस क्या है? a। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू कितना आएगा? √2a² माइनस a²। तो क्या लिख सकता हूँ? √3a। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ मोमेंट, तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये अपोजिट डायरेक्शन पे, ये और ये सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? p इंटू टोटल डिस्टेंस, इसका कितना कवर किया इसने? सी एफ। ठीक है, प्लस p इंटू ए, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं? आर बी 2a इज इक्वल्स टू पी। सी एफ की वैल्यू कितनी आई? √3a प्लस पी ए। ए सबसे कॉमन है। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू क्या आएगी? √3 प्लस 1 अपॉन 2p। इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1.366p। ये क्या है आपका? आरबी। देखिए, मैं इस मेरे को खाली ये 3 मेंबर का निकालना है, तो ये रिएक्शन निकालना नहीं निकालना एक ही बराबर है। मगर तो भी अगर निकालना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? सिग्मा एफ वाई अपवर्ड पॉजिटिव, टोटल फोर्स कितना है? डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो क्या लिख सकता हूँ? वाई ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी। तो वाई ए की वैल्यू कितनी आएगी? ये यहाँ पर था वैल्यू, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा? पी माइनस 1.366p। वैल्यू कितनी आ गई? -0.366p। उसी तरीके से सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी?
इसका एरो मैं इस साइड रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए इज इक्वल्स टू पी। अब क्या है, अपने को ये पता चल गया कि डिस्टेंस कितना है और एंगल पता चल गया। तो ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये भी 60 डिग्री होगा, सब 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी 60 डिग्री होगा। अब स्टार्ट करते हैं जॉइंट मेथड। तो सबसे पहला अपन क्या लगाएंगे, अपने को 1 2 3 चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट मिनिमम या तो यहाँ से कर सकते हैं या तो यहाँ से कर सकते हैं, है ना। तो मैं जॉइंट बी ले रहा हूँ, तो जॉइंट बी, ठीक है। ये कैसे जा रहा, आर बी ऊपर जा रहा है, ये बी पॉइंट से ई जा रहा है, तो क्या है एफ बी ई। ये बी से एफ जा रहा है तो क्या लिखेंगे इसको, एफ बी एफ। कितना डिग्री बना रहा, 60 डिग्री बना रहा। तो इसमें नोन क्या है, आरबी की वैल्यू, आरबी की वैल्यू कितनी है 1.366 पी। तो मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा, सिग्मा एफ वाई। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो अपवर्ड पॉजिटिव मीन्स क्या है, एफ बी ई प्लस 1.366 पी। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। इसके साथ क्या आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा, तो क्या है साइन 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ बी ई इज इक्वल्स टू -1.366 पी अपॉन साइन 60 डिग्री। देखिए साइन 60 कितना होता है, √3/2, और कॉस 60 कितना होता है 1/2। 1.366 डिवाइड बाई साइन 60, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -1.577 पी। तो क्या लिख सकते, एफ बी ई इज इक्वल्स टू -1.577 पी। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव। इस साइड जाने वाला फोर्स इज इक्वल्स टू इस साइड जाने वाला फोर्स, इस साइड तो कोई जा ही नहीं रहा है ना। तो क्या लिख सकते हैं, एफ बी एफ प्लस एफ बी ई कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। अपने को क्या चाहिए, एफ बी एफ की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, -एफ बी ई कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी ई की वैल्यू क्या आई थी, माइनस में आई थी, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा 1.577 पी। कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो 1.577 डिवाइड बाई 2, वैल्यू कितनी आ रही है, एफ बी एफ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.7885 पी। अपने को क्या पता चल गया, एक ये पता चल गया, एक ये पता चल गया। अब हम यहाँ पर ई वे लगा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये मेंबर भी अननोन है, ये भी अननोन है और ये भी अननोन है। तो अब क्या करेंगे, अपन सी पे लगाएंगे, ठीक है। सी सी जॉइंट से ये निकल जाएगा तो फिर उसके बाद ई लगाएंगे, ठीक है।
तो अब कहाँ लगा रहे हैं अपन? एट जॉइंट सी। तो जॉइंट सी में कैसे जा रहा है फोर्स? एक फोर्स ऐसे जा रहा है पी, यहाँ से ये पॉइंट सी है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ सी ई। ये क्या हो जाएगा? एफ सी डी। ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और ये भी क्या है? 60 डिग्री। तो अब क्या कर रहे हैं अपन? अपने को क्या पता है? एक्स के डायरेक्शन पता है, तो सबसे पहले अपन सिग्मा एफ एक्स लगाएंगे। तो सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा? इस साइड जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड जाने वाला फोर्स। तो क्या लिख सकता? पी प्लस एफ सी ई कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एफ सी डी कॉस 60 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते? एफ सी ई माइनस एफ सी डी इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा तो क्या आएगा? माइनस पी अपॉन कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? -2p। ठीक है, तो इसको इक्वेशन क्या मान ले रहा हूं मैं? 1। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। अपवर्ड पॉजिटिव। अपवर्ड फोर्स तो कोई जा नहीं रहा, दोनों डाउनवर्ड है, तो क्या लिख सकते? एफ सी ई साइन 60 डिग्री प्लस एफ सी डी साइन 60 डिग्री। और तो कोई फोर्स जा नहीं रहा, इज इक्वल्स टू 0। तो क्या लिख सकते? एफ सी ई इज इक्वल्स टू माइनस एफ सी डी। इक्वेशन 1 पे, ठीक है, इक्वेशन 1 पे अपन क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? एफ सी। तो क्या लिखेंगे? 2 एफ सी ई इज इक्वल्स टू -2p। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? एफ सी ई इज इक्वल्स टू -p। तो एफ सी डी क्या आएगा? +p। तो क्या है? जॉइंट सी निकल गया। ठीक है, अब क्या बचा? जॉइंट ई निकालेंगे। पहले बी निकाले, फिर सी निकाले, अब क्या निकालेंगे अपन? जॉइंट ई। ठीक है, तो अब जॉइंट ई कैसा दिख रहा? एट जॉइंट ई। ई है, ठीक है, तो ये क्या होगा? एफ ई सी। ये क्या है? एफ ई डी। और ये क्या है? एफ ई एफ। ये क्या है? एफ ई बी। ये क्या होगा? 60 डिग्री। ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। सबसे पहले सिग्मा एफ आई अपवर्ड पॉजिटिव, है ना? ये कैसे जा रहा? अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो क्या लिख सकते? एफ ई सी साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एफ ई एफ साइन 60 डिग्री प्लस एफ ई बी साइन 60 डिग्री। अब इसमें क्या है? साइन कॉमन है, तो सबसे साइन काट देते हैं। अपने को क्या ई सी का वैल्यू पता है? हाँ, ई सी की वैल्यू कितनी है? -p। ठीक है, इज इक्वल्स टू ई एफ की वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे? एफ ई एफ
प्लस ई बी की वैल्यू कितना है, -1.577 पी। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, एफ ई एफ इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा तो ये क्या प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.577 पी। ठीक है, उसी तरीके से सिग्मा एफ एक्स, अब सिग्मा एफ एक्स में इससे जनरल फोर्स इज इक्वल्स टू इससे जनरल फोर्स, एफ ई बी क्या आएगा, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एफ ई डी प्लस एफ ई सी कॉस 60 डिग्री प्लस एफ ई एफ कॉस 60 डिग्री। अब इससे अपन को क्या निकालना है, ई डी की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं, एफ ई डी। ठीक है, और बाकी इधर आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, एफ ई बी कॉस 60 डिग्री माइनस एफ ई सी कॉस 60 डिग्री प्लस एफ ई एफ कॉस 60 डिग्री। अब इसमें क्या कॉस कॉमन है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, एफ ई डी इज इक्वल्स टू, कॉस कॉमन निकाल लूंगा मैं, एफ ई बी की वैल्यू कितनी है ये, तो एफ ई बी की वैल्यू कितनी है, -1.577 पी। ठीक है, माइनस ई सी की वैल्यू कितनी आई है, की वैल्यू आई है -पी। ठीक है, तो -पी प्लस ई एफ की वैल्यू कितनी है 0.577 पी। ठीक है, कॉस 60 डिग्री। अब -1.577 पी माइनस ऑफ माइनस प्लस पी माइनस 0.577 पी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर इसको माइनस किया तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस ये तो क्या आ जाएगा, -0.577 पी माइनस 0.577 पी इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ -0.577 पी इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो ये और ये कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ रहा है, -0.577 पी। वैल्यू किसकी है ये, एफ ई डी। देखिए टोटल हमने 6 फोर्सेस निकाले, मगर अपन लिखेंगे 3, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में खाली 3 ही पूछा था, 1 2 3 के फॉर्म में था, क्वेश्चन में क्या है, खाली 3 ही चीज निकालने वाला था, 1 2 3, तो 1 2 3 ही निकालेंगे। ये नेमिंग हमने अपने सहूलियत के हिसाब से बनाया था। ठीक है, इसीलिए खाली 3 फोर्सेस के बारे में लिखे, और ये टेबल तो आपको मैंने बता चुका है कैसे बनाते हैं। थैंक यू।